सरकार की शिवल नाम की शिवल धाम की। आइए, हम लोगों ने कल श्री सवरी जी का प्रसंग स्मरण किया। आज श्री अम्बरीश जी का हम लोग स्मरण करेंगे। श्री अम्बरीश जी महाराज अयोध्या के राजा हैं। तो श्री प्रियादास जी महाराज लिख रहे हैं, अम्बरीश भक्त की जो रीस को करे और बड़ो मत भोर केहू जान नहीं बाकी। दुर्वासा ऋषि सीख सुनी नहीं कहूँ साधु मानिय अपराध सिर जटा खींचे नाखिए। लई उपजाय काल कृत्य विकराल रूप उपमा धीर रहो ठाड़ो अबेला किए। छत्रुख मान ले कुसान तेज राख करी परिवीर ब्राह्मण को भागवत साखी। जय हो ललता सखी जो की, शिवल सरकार की जय। तो श्री अम्बरीश जी महाराज अयोध्या के श्री अवध धाम के चक्रवर्ती राजा हैं। आप भगवान के परम भक्त हैं। तो प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं कि अम्बरीश भक्त की जो रीछ को करे और बड़ो मत बोर क्यों जान नहीं भाकिए। अम्बरीश जी महाराज की रीछ यानी बराबरी कौन कर सकता है। महाराज संत तो भक्ति करते ही हैं। यदि कोई गृहस्थी भक्ति करता है उसकी मानता है, उसमें भी कोई बड़ा धनवान व्यक्ति अगर भक्ति करता है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा है। और जो चक्रवर्ती राजा है वो भगवान की भक्ति करता है उसकी तो क्या कहना। कैसे भक्ति करते थे महाराज अम्बरीश जी महाराज। स्वयं अपने हाथ से ठाकुर जी की सेवा करना, सुबह झाड़ू पोछा से लेकर के ठाकुर जी के बर्तन अमनिया करना, मंदिर का झाड़ा कुछ जो कुछ भी है, और यहाँ तक कि ठाकुर जी का भोजन भी अपने हाथ से ही बनाना, ये राजा के लिए बहुत बड़ी बात। क्योंकि पहले तो कोई न कोई दासी या सेवक बना देते थे। रानियां बहुत 700 रानियां महारानी थी, 300 तो वो सब कर दी थी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि ठाकुर जी का भोग पधराया श्री अम्बरीश जी महाराज ने, और उस भोग वाली फुलका में एक गेहूं का अन्न दिख गया, गेहूं का दाना। उन्होंने कहा ठाकुर जी को कितना कष्ट हुआ होगा है, आटा छाना भी नहीं ठीक से। इसका मतलब ये है कि अब हम अपने हाथ से ही आटा पीसेंगे और अपने हाथ से ही ठाकुर जी का भोग बनाएंगे और लगाएंगे। तो कह रहे हैं भक्त की यानी अम्बरीश भक्त की रीस को करे, यानी बराबरी कौन करे। बड़ो मति बोर क्यों जान नहीं बाकी, और इनकी मति को कोई जानता नहीं है। क्योंकि चक्रवर्ती होकर के अपने महल में केवल ठाकुर जी की सेवा अपने हाथ से ही करना बहुत बड़ी बात है। और ये बात जाकर के श्री नारद जी ने स्वर्गलोक में इंद्र के यहाँ चर्चा चल रही, सत्संग चला। नारद जी तो सर्वत्र घूमते हैं, तो इंद्रदेव के पास गए। इंद्र ने बड़ा स्वागत किया, गुरुदेव, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु, नारद जी भी जगत गुरु हैं, वो तीनों लोगों के गुरु हैं।
कहीं भी चले जाएं सब चेला हैं उनके, देवता भी चेला हैं और राक्षस भी चेला हैं, मनुष्य भी चेला हैं। और अम्बरीश जी भी चेला थे श्री नारद जी के, और गुरु भाव से रखते हैं। श्री अम्बरीश जी महाराज की कथा उन्होंने स्वर्ग लोक में कहा कि इस समय पृथ्वी पर कोई भक्त है तो अम्बरीश है। तो सभी संत भी वहां सुन रहे थे, श्री दुर्वासा जी भी वहां बैठे हुए थे। दुर्वासा जी ने कहा कि हम लोग इतने बड़े तपस्वी ब्रह्मचारी और एक ग्रस्त, उसमें अभी चक्रवर्ती राजा, और उसकी भक्ति इतनी है, मैं देखता हूं उसकी परीक्षा लूंगा। तो श्री प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, दुर्वासा ऋषि सीख सुनी नहीं कहूं, साधु मान अपराध सिर जटा खींचना किए। तो दुर्वासा ऋषि आए और श्री अम्बरीश जी से कहा कि मैं जा रहा हूं सरजू जी स्नान करने, और मैं लौट के आऊंगा तो हमारे लिए भोजन प्रसाद चाहिए। अकेले अम्बरीश जी नहीं थे, श्री 10,000 शिष्यों के सहित उन्होंने कहा कि हम सरजू जी स्नान करके आते हैं, उसके बाद प्रसाद पाएंगे। उस दिन श्री अम्बरीश जी महाराज ने एकादशी का पारायण होना था सुबह में, उसी समय श्री दुर्वासा ऋषि आए थे। तो दुर्वासा ऋषि ने जानबूझ करके, कि पता है कि प्रातः होते ही 2 घड़ी बाद त्रयोदशी लग जाएगी, द्वादशी चल रही है, त्रयोदशी लग जाएगी। अगर इसने पारायण नहीं किया तो इसकी एकादशी छीन हो जाएगी, तो इसकी भक्ति का कोई फल नहीं रहेगा, एकादशी का कोई फल नहीं रहेगा, तो इसकी भक्ति नीन हो जाएगी। और हमारा निमंत्रण कर दिया है, हम जाएंगे लेट, अगर हमसे पहले इसने कुछ खा लिया, एकादशी पारायण कर लिया, कुछ खा लिया, तो हम इसको श्राप दे देंगे। इस बात को लेकर के श्री अम्बरीश जी की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए श्री दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। इधर त्रयोदशी लगने वाली थी, उसी समय श्री अम्बरीश जी ने कहा कि मैंने दुर्वासा ऋषि का निमंत्रण किया है और वो अभी तक आए नहीं। तो सभी संत ब्राह्मणों से, गुरुजनों से पूछा कि महाराज आप हमको बताएं क्या करें, संत का निमंत्रण कर दिया है, उनके पाने से पहले हम पाएंगे तो अपराध लगेगा। तो सभी संतों ने और गुरुजनों ने एक स्वर में कहा कि एकादशी का प्राण आप तो निर्जला रहते हैं, तो ठाकुर जी का चरणोदक लेकर के पारायण हो सकता है, और जो फलार रहते हैं वो कुछ अन्न लेकर के। तो ऐसा ही किया, उन्होंने श्री ठाकुर जी का चरणोदक उतारा और उसको पान करके एकादशी पारायण कर दिया। तो दुर्वासा ऋषि तो वहीं बैठे बैठे देख रहे थे दिव्य दृष्टि से, जैसे ही इन्होंने पारायण किया वैसे ही दुर्वासा ऋषि आ गए। उन्होंने कहा, श्री दुर्वासा ऋषि जी तो सीधे ही बरसते हैं, इन्हें किसी का कोई रोक टोक तो है नहीं, ना किसी का डर है, तो भगवान को भी श्राप देने के लिए तैयार हो जाए क्या। तो साधु मान अपराध, आपने साधु का अपराध किया है, इसलिए मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। और सिर जटा खींच ना किए, सिर का एक जटा खींच करके और काल कृत्या को प्रकट कर दिया। जटा जैसे ही प्रकट किया है तो काल कृत्या प्रकट हो गई है। लई उपजाय काल कृत्या विकराल रूप, भूप महाधीर रहे ठाड़ो अविला किए। तो श्री अम्बरीश जी महाराज हाथ जोड़े खड़े थे, नेत्र नीचे को किए हुए, भाई संत का अपराध हमने किया है, तुमको दंड मिलना ही चाहिए, दंड मिलना चाहिए। इसी समय काल कृत्या प्रकट हो गई और श्री अम्बरीश जी भगवान का स्मरण कर रहे हैं
और हाथ जोड़कर खड़े हैं। तो कालकृत्या ने क्या किया? चक्र दुख मानी ले कृषानु तेज राख करी, परिबीड़ ब्राह्मण को भागवत साखिए। चक्र दुख मान, क्योंकि जब अम्बरीश जी ठाकुर जी की सेवा में बराबर रहते थे तो राज्य की सुरक्षा कौन करता था? तो भगवान ने श्री सुदर्शन चक्र को उनकी सेवा में रख दिया था, यानी राज्य की सारी सुरक्षा चक्र के द्वारा होती थी और अम्बरीश जी की भी सुरक्षा। तो जैसे ही कालकर्ता प्रकट हुई उसी समय भगवान का चक्र सुदर्शन प्रकट हो गया और चक्र दुख मान ले कृषान तेज राख करी। चक्र की अग्नि के द्वारा उस राक्षसी को कालकृत्या को जाल जला करके भस्म कर दिया। परिबीड़ ब्राह्मण को भागवत साखिए। श्री दुर्वासा ऋषि को भारी पड़ गई, भारी मतलब बहुत, चक्र ने उनका पीछा किया दुर्वासा ऋषि का, और क्योंकि चक्र बिना श्री अम्बरीश जी की आज्ञा से कुछ उनका अपराध नहीं कर सकता है, लेकिन इतने तेज में, इतने गुस्सा में श्री सुदर्शन चक्र अम्बरीश जी के श्री दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गए। दुर्वासा ऋषि डर गए और भागने लगे। तो चक्र पीछे लगा है, मारता भी नहीं है और छोड़ता भी नहीं। श्री दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर के पास गए, प्रभु बचा लो। इंद्रदेव के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, अरे 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 तुमने भक्त का अपराध किया है, भागो यहाँ से। क्योंकि जो भगवान का भक्त का अपराध करता है उसको भगवान भी नहीं राख सकते। तो महाराज भाजो देसा देसा सब लोक लोक पाल पास, गए नयो तेज चक्र चून किए डारे है। ब्रह्मा सेवक पहुँचे बैकुंठ जाए, भाजो दिशा दिशा। श्री दुर्वासा ऋषि सभी दिशाओं में भागे, ब्रह्मलोक शिवलोक सब जगह गए, लेकिन चक्र सुदर्शन पीछा किए हुए है। श्री दुर्वासा ऋषि को ऐसा लगता है कि ये तो जला ही देगा। तो ब्रह्मा जी और शिव जी ने कहा कि तुम्हारी आदत बुरी है। प्रियदास जी महाराज लिख रहे हैं, तुम टेव बुरी है, दासन को भेद नहीं जानो वेद धारी। दासों का भेद यानी दासों का मर्म नहीं आप जानते हैं। आप भगवान के भक्ति करने वाले भक्तों पर क्यों आप नाराज होते हैं? अरे वो अपनी भक्ति कर रहे, आप अपनी जगह भक्ति करो, लेकिन तुमको परीक्षा लेने की बड़ी पड़ती है। अब ले लो परीक्षा, सुदर्शन चक्र को मनाओ। तो भागने लगे। कहाँ भागते भागते पहुंच गए? बैकुंठ में पहुंचे। बैकुंठ जाए कयो दुख को लाए, हाय हाय राखो प्रभु खरो तन जारी। भगवान से श्री दुर्वासा ऋषि जी ने कहा, ये शरीर जला जा रहा है सरकार, जानते हो? क्या है? बोले खरो तन जा रहे हैं। ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण के साथ साथ तपस्वी है, संत है, और मैं तो हूं अधीन, तीन गुण को न मान मेरे। हे ब्रह्मांड देव, आप ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार।
आप इसलिए ब्रह्मण्य देव हैं, हम ब्राह्मण हैं, आप हमारी रक्षा करो। आप दीन बंधु हैं दीन दयाल, बिरद संबारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संबारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संबारी, हरहु नाथ संकट भारी। श्री दुर्वासा ऋषि जी हाथ जोड़े खड़े हुए हैं और कहते आप दीन बंधु हैं, हम दीन हैं, हमारी रक्षा करो। आप आरती हरण हैं, हम आरत हैं, हमारा दुख दूर करो। तो भगवान ने क्या कहा, मैं तो हूं अधीन, मैं अपने भक्त के अधीन हूं, तीन गुण कौन मान मेरे। वैसे मैं ब्रह्मांड देव हूं। जब बैकुंठ में भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए थे तो श्री भृगु जी महाराज ने लात मारी तो भगवान ने उनके चरण पकड़ लिए। बोले प्रभु बड़ी कृपा करी आपने, इस दास ने खड़े होकर के आपका स्वागत सम्मान नहीं किया है। आप में शिवल सरकार की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री दीनबंधु भगवान की जय, ब्रह्मण्ड देव भगवान की जय, जय श्री राधे श्री हनुमान जी महाराज की। तो तीन गुण ब्रह्मण्ड देव, दीनबंधु, आरती हरण, आप कुछ भी मान करके हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा आजकल हमने सन्यास ले लिया है तीनों गुणों से। बोले मैं ब्रह्मण्ड देव से सन्यास ले लिया है, दीनबंधु से भी सन्यास ले लिया है, आरती हरण से भी सन्यास ले लिया है। बोले क्या करते हैं फिर, किसकी रक्षा करते हैं। बोले मेरे भक्त वात्सल्य गुण सब ही को तारे हैं। भक्त वात्सल्य के सामने हमने इन तीनों गुणों को हटा दिया है। मैं ब्राह्मण की रक्षा करता हूं, यदि वो ब्राह्मण हमारे भक्त का अपराध करेगा तो नहीं करता हूं। मैं दीन दुखियों की रक्षा करता हूं, यदि हमारे भक्त का अपमान करेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। आरती हरण हूं, आरती हरण करता हूँ, सबका दुख दूर करता हूँ। यदि हमारे भक्त को आरत करेगा, दुखी करेगा तो मैं उसका दुख दूर नहीं करूंगा। मैं तो हूँ अधीन तीन गुण कौन मान मेरे, भक्त वात्सल्य गुण सब ही को तारे। तो हमारे जो भक्त होते हैं वात्सल्य गुण में हमको इतना रिझा लेते हैं कि उनके सामने आप जैसे ब्राह्मण की भी मैं कुछ रक्षा नहीं कर सकता हूँ। ऐसे श्री अम्बरीश जी के गुणों को बखान किया श्री दुर्वासा ऋषि के सामने। दुर्वासा ऋषि कौन है आप सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के गुरु हैं। और तो लीला है ठाकुर जी की, बड़ी बड़ी कथाएं हैं आप सब। तो यहाँ पर हम लोग इसी प्रसंग में रहेंगे। तो मोको अति प्यारे साधु ओने की अगाध मति, कर्यो अपराध तुम सयो कैसी जात रे।
भगवान ने कहा मेरे संत मुझे प्यारे हैं, जो धाम धन वाम सुत प्राण तन त्याग करें। ये सब श्री अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती होते हुए भी और सब कुछ छोड़ करके हम में ही लगे रहते हैं, हमारी पूजा ही करते रहते हैं। तो हमें उनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और मैं अपने चक्र सुदर्शन को उनकी सेवा में तत्पर रखता हूँ। तो और बड़े प्रतिपाल हैं, मैं उनका पालन करता हूँ, और वो इतने बड़े भक्त होकर भी न्यूनता न धरे कहूँ भक्ति गात गात है। बे यदि आप उनको श्राप दे देते तब भी अम्बरीश जी कुछ नहीं कहते, आप जला करके भस्म कर देते तब भी अम्बरीश जी कुछ नहीं कहते, क्योंकि मेरा भक्त है। मेरा भक्त कभी न्यूनता न धरे। तो श्री दुर्वासा जी ने कहा भगवान अब मैं क्या करूं, हमें कुछ रास्ता बताइए, हमारी पीठ तो आपका सुदर्शन चक्र जला ही दे रहा है। अरे मार दे तो भी अच्छा है, मारता भी नहीं है, छोड़ता भी नहीं, तो क्या करो। होय कर निराश ऋषि आए नृप पास चलो, गर्व सो उदास पग गए दीन वाक्यो। भगवान ने कहा कि हमारे भक्त श्री अम्बरीश जी के पास जाओ, यदि वो क्षमा कर देंगे तो श्री सुदर्शन चक्र आपको छोड़ देगा। मैं खूब कहूं आपको क्षमा कर दूं, लेकिन हमारा सुदर्शन चक्र हमारी बात नहीं मानेगा, क्योंकि उसको हमने सेवा दे रखी है। तो इसलिए अम्बरीश जी के पास जाओ। तो श्री दुर्वासा ऋषि ने कहा कि महाराज उनका तो हमने अपराध किया है, वो हमको क्षमा नहीं करेंगे। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, हमारा भक्त ऐसा कभी नहीं कर सकता है, आप जैसे ब्राह्मण को दुखी नहीं देख सकता है। तो राजा लाज माने मृदो कही सैन्य मान करो, डरो चक्र और कर जोरे अवेला किए, भक्त निसे काम कबो काम। सब तेज ढाक राख्यो है, होकर निराश ऋषि आयो। सो श्री दुर्वासा ऋषि अम्बरीश जी महाराज के पास आए, और गवो सो उदास पग गए दीन भाख्यो। प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं कि पग गए दीन भाख्यो है। श्री दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं दीन हूं, आप हमारी सुरक्षा करो, हमारी रक्षा करो। और इसमें प्रियादास जी महाराज तो लिख रहे पग गए। अब बताइए, वो एक राजा है पृथ्वी के, और दुर्वासा ऋषि तो ऋषि हैं, लेकिन मरते क्या न करते। तो चक्र सुदर्शन की इतनी तेज अग्नि है कि वो जलाए देती है, और अपनी सुरक्षा के लिए श्री अम्बरीश जी के पैर पकड़ लिए। राजा लाजमान मृदु कही सम्मान करो। राजा अम्बरीश जी महाराज ने वो भी साष्टांग लेट गए और प्रणाम किया कि महाराज आप संत हैं, आपकी महिमा कौन नहीं जानता है संसार में, आप ऐसा नहीं करिएगा। मैं तो एक तुच्छ दास हूँ भगवान का, और आपसे कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन आप हमको क्षमा कर दें। बोले क्षमा की बात है, पहले हमें क्षमा कर दो। क्यों, आपको क्या हो गया? बोले चक्र और कर जोर अभिला किए। ये देख रहे हो आप, चक्र सुदर्शन हमारे पीछे लगा, ये तो जला ही देता है। तो श्री अम्बरीश जी महाराज ने भक्ति निष्काम कबू कामना न चाहते, चाहते विप्र दुख दूर करो चाख्यो है। श्री चक्र सुदर्शन को प्रणाम किया है और कहा हे प्रभु के आयुध श्री चक्र सुदर्शन जी, आप हमको क्षमा कर दो, आप प्रभु के ही अंशभूत
चक्र हैं, आप इस ब्राह्मण की रक्षा करें, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, एक राजा ने एक ब्राह्मण का वध करवा दिया, इसलिए आप हमारा हमारा अपमान न हो, और आप प्रभु के सब भक्ति भाव को जानते हैं, क्योंकि प्रभु ब्रह्मांड देव हैं और ब्राह्मण की सुरक्षा करना आप और हमारा धर्म है। देख के विकलताई संत सुखदाई आई, मन माज सब तेज ढाक राख्यो है। श्री सुदर्शन चक्र ने अपना जितना तेज था उसको शांत किया, और श्री दुर्वासा ऋषि जी भी शांत हो गए। श्री अम्बरीश जी महाराज ने उनको प्रणाम किया, उनकी पूजा की। अब देखिए यहाँ भागवत जी में ये सब कथाएं हैं। तो अम्बरीश जी महाराज 1 साल तक हाथ जोड़े खड़े रहे, और दुर्वासा ऋषि 1 साल तक भागते रहे, कोई सुरक्षा करे हमारी। तो क्या एक ब्राह्मण पे दुख है, और तो अम्बरीश जी क्या प्रसन्न रहे? नहीं, 1 साल तक बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही हाथ जोड़े खड़े रहे। ऐसा नहीं है, वो तो ब्राह्मण हैं, संत हैं, उन्होंने अपने अपनी गलती से परीक्षा लेने हेतु तो उनको भगवान ने दंड दिया। लेकिन कोई ये कहे कि देखो हम में ये भक्ति है, ऐसे ऋषि और ऐसे ब्राह्मण भी हमारे सामने क्या है, ऐसा नहीं। श्री अम्बरीश जी ने हाथ जोड़कर कहा, आप तो ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण हैं, और आप ऐसा नहीं करिएगा। 1 साल से हाथ जोड़े खड़े रहे कि ब्राह्मण को कोई कष्ट हुआ तो हमको लोग क्या कहेंगे। इसलिए भक्त की जगह भक्त है, संत की जगह संत है, ब्राह्मण की जगह ब्राह्मण है। ब्राह्मण सब जगह पूजनीय है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, बंदव प्रथम महीश्वर चरण, मोह जनित संशय सब हरण। ब्राह्मण की सब जगह पूजा है, और ब्राह्मण यदि किसी भक्त से द्वेष करता है तो अम्बरीश जी की तरह उनको फिर दंड भोगना पड़ता है। ऐसे ही भक्त यदि ब्राह्मण का विरोध करता है, ब्राह्मण को न्यून देखना चाहता है, तो भक्त को भी कष्ट झेलना पड़ता है। भगवान भक्त को और कोई दंड नहीं देगा, भगवान को, वो भक्त को भगवान दंड देंगे। क्यों? भगवान भक्त की सुरक्षा करते हैं, लेकिन अगर भक्त ही ऊट पटांग करने लगे तो फिर भक्त का आएगा, फिर भक्त का आएगा। तो इसलिए सब वंदनीय हैं, भक्त संत और ब्राह्मण सबको प्रणाम करता हूँ। और इससे ये पता चलता है इस श्रीमद् अम्बरीश जी की कथा से कि भक्त है तो भक्ति करे, लेकिन दूसरे को कभी दुख नहीं देना चाहिए। हम बहुत बड़े संत हैं, लेकिन छोटे छोटे साधकों को हमें दुखी नहीं करना चाहिए। तो हमने अम्बरीश जी महाराज की कथा इस प्रकार से सुनी। अब इनकी छोटी रानी की कथा और है। ठाकुर जी जाएंगे का, आप भी कुछ सुना दीजिए। सुकुमार ठाकुर जी बड़ी कृपा करी आपने। अरे ठाकुर जी, आओ ठाकुर जी थोड़ा। श्री ठाकुर जी महाराज की जय। महाराज जी का
श्री अम्बरीश जी महाराज की जय। श्री अम्बरीश जी की छोटी रानी की जय। आइए अब हम श्री अम्बरीश जी महाराज की एक छोटी रानी की कथा स्मरण करते हैं। एक वो चौकी रख लो ना, उसको आगे कहाँ है, भक्तमाल जी रख लो वहाँ। एक नृप सोता सोने अम्बरीश भक्ति भाव, भयो ये भाव ऐसो बर कर लीजिए, पिता सुन संग होय के करी। अब ऐसी भक्ति अम्बरीश जी महाराज की जब दुर्वासा ऋषि जैसे को प्रणाम करना पड़ा तो अम्बरीश जी महाराज की भक्ति फैल गई। आज हमारे पूज्य श्री राधा कीली कुंज वाले महाराज जी के यहाँ बड़े बड़े, क्या नाम उसका, भागवत जी आए और क्या क्या बड़े बड़े नेता आते हैं, और विराट कोहली और बड़े बड़े क्या क्या हो सब, तो बड़े बड़े लोग आने से लोग जानते और इतने बड़े लोग गए तो हम भी जाएं। तो श्री दुर्वासा जी जैसे ऋषि की जब अम्बरीश जी से टकरार हुआ, अम्बरीश जी ने उनको प्रणाम ही किया और क्षमा याचनाएं की, तो इस भक्ति को सारे तीनों लोकों में भक्ति फैल गई। अम्बरीश जैसा भक्त कोई नहीं है। तो एक नृप सुता ने सुना, ये इसका नाम था सुशोधिनी, ये मिथिला के रहने वाली थी, एक राजा की लड़की थी, राजकुमारी थी। उसने जब अम्बरीश जी का ऐसा प्रभाव सुना तो उसने निश्चय किया कि ऐसे भक्त से ही मैं विवाह करूंगी। तो उसने अपने पिताजी से प्रार्थना की और पिता से निशंक होय के कही पत कियो में ही, विनय मान मेरी बेग चिट्ठी लिख दीजिए, एक पत्र का लिख करके आप भेज दीजिए, श्री अम्बरीश जी महाराज हमको ले जाएं और मैं उन्हीं के साथ शादी करूंगी। तो पत्र लेकर के एक ब्राह्मण जाते हैं और श्री अम्बरीश जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि एक मिथिला प्रदेश की एक सुबुद्धनी नाम की कन्या है, राजा की लड़की, राजकुमारी है, आप उसके साथ विवाह कर लीजिए, ये संबंध का पत्र है। श्री अम्बरीश जी महाराज ने कहा कि आप जाकर के हमारी बात कह देना उनसे, हमारे यहाँ 100 रानी है और 100 रानी के पास में एक दिन भी कभी नहीं जाता हूँ। क्यों? हमें फुर्सत ही नहीं है। ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की सेवा के बाद थोड़ा दरबार में बैठना, राजकाज देखना और उसके बाद फिर ठाकुर जी की सेवा में लग जाना। रात को 10-11 बज जाते हैं, सो जाते, सुबह 4 बजे फिर जगना। तो हम एक भी रानी के पास नहीं जा पाते, सब अपने अपने महल में मस्त हैं और हमें फुर्सत नहीं, इसलिए और हम जा भी नहीं सकते उनसे विवाह करने के लिए, हमारे पास समय ही नहीं इतना। तो आप हमें क्षमा करें, उस बालिका से कह देना कोई दूसरी जगह विवाह कर लें। लौट गया ब्राह्मण। जब पत्र लौट गया फिर उस सुता ने कहा, फिर पत्र लिखवाया कि यदि उन्होंने हमसे विवाह नहीं किया तो मैं अपने शरीर को ही त्याग दूंगी। ये पत्र में जब लिख करके भेजा तो अम्बरीश जी महाराज ने अपनी तलवार भेज दी, तलवार भेज करके उसके साथ में फेरा करवा दिए, विवाह हो गया और वो कन्या राजकुमारी छोटी रानी के रूप में श्री अम्बरीश जी महाराज के महल में आ जाती है।
चेरी जोन करो तो पे लिखो पाप जिया को, कही विप्र जाए सोने चाय बहराए गयो। जब ये बात सुनी तो श्री अम्बरीश जी महाराज ने उसके साथ में विवाह किया और कहा कि भयो नव मंदिर में झार के बसेरो देवो कहो। जब वो आ गई और उसके तलवार के साथ में उनके फेरा पड़ गए, उन्होंने श्री अम्बरीश जी महाराज ने कहा इनको नया मंदिर यानी नए महल में इनकी व्यवस्था कर दी जाए। हमारे पास समय नहीं है कि मैं इनकी व्यवस्था करने के लिए जाऊं। तो और नए महल में इनको रख दिया, सारी व्यवस्था कर दीजिए इनके लिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, पूर्व जन्म का कोई संयोग होगा जो आप हमसे विवाह करने के लिए तत्पर हैं, हो गया ठीक है, आप अपना भजन करिए, हम अपना भजन करें, लेकिन हमारा कोई आपसे मिलना जुलना नहीं हो पाएगा। पूर्व जन्म को मेरे भक्त गंध होती याते संबंध पायो, यही मान दीजिए। ऐसा मान करके श्री अम्बरीश जी महाराज ने उनको नए महल में बसेरा दिया। अब श्री जो छोटी रानी है उन्होंने कहा कि महाराज जो भक्ति करते हैं अब उनकी सेवा में हम हाथ कैसे बटाएं, क्योंकि वो सेवा के समय दरवाजा अपना नहीं खोलते हैं। बस आरती के समय कोई आया उसको चढ़ोदक प्रसाद दिया और जाओ, मंदिर बंद, मंदिर के अंदर ही महल में अपना सेवा। तो छोटी रानी ने सोचा कि हमें सेवा करनी है इनकी, अपने पति की यानी श्री अम्बरीश जी महाराज की। तो अब शरीर की सेवा तो नहीं करा, इनके ठाकुर जी की सेवा करो। और ठाकुर जी की सेवा भी नहीं करवाते तो कैसे, कुछ तो किया जाए। तो रजनी के शेष पते भवन में प्रवेश कियो, लियो प्रेम साथ डेग मंदिर तो श्री छोटी रानी जी ने सोचा अब कैसे सेवा मिले। तो चक्रवर्ती महाराज के मंदिर के जो मंदिर था उसी के बगल से उस नई रानी का महल था। उसने क्या किया, सुबह 3 बजे जग करके, 3 बजे से अम्बरीश जी महाराज स्नान करने चले जाते हैं, तो उसने 3 बजे जग करके दिन में ही सिस्टम बना लिया और उसने सीढ़ी रखी, अपनी छत पे चढ़ गई और अब उस सीढ़ी को श्री अम्बरीश जी महाराज के महल में जहाँ मंदिर है वो उस उधर सीढ़ी उतार दी। उस सीढ़ी से उतर करके ठाकुर जी की जितने ऊपर की सेवा थी, जैसे झाड़ू करना, पोछा करना, ठाकुर जी के फारखद मनिया करना और भी जो सेवा हो वो सब सोच लगा करके बढ़िया से व्यवस्थित रख दी। अब अम्बरीश जी महाराज स्नान करके आए, गई कौन जाए जा में होत ना लखाइए। देखा कि ऐसा कौन चोर है जो हमारी सेवा की चोरी कर रहा है। आवत ही राजा देखे लगे न निमेष कहूं, कौन चोर आयो मेरी सेवा ले चुराई। तो एक दिन हो गया, चलो कोई बात नहीं, कोई कर गया होगा। दूसरे दिन पर तीसरे दिन उन्होंने कहा कि हमारी सेवा की चोरी करने वाला कौन है, इसको पकड़ना चाहिए। तो 3 दिन हो गए, देखी बिन तीन फिर चीन के प्रवीण कही। तो एक दिन उन्होंने कहा कि इसको पकड़ना पड़ेगा। जैसे हम लोग श्री कल सबरी जी की कथा सुन रहे थे। सबरी जी मतंग ऋषि के आश्रम में जब शुरू में पहुंची ना,
तो सब संतों के यहाँ सुबह जा करके क्या करती, दिन में तो वो लकड़ी बीनती, इकट्ठा कर लेती, और रात्रि में यानी 3 बजे संत जगते उससे पहले सबके आश्रम में जा करके लकड़ियों के गट्ठर रखे आती और झाड़ू लगा देती, और जैसे 3 बजते अपनी कुटिया में। तो श्री मतंग ऋषि ने शिष्यों से कहा कि देखो हमारी सेवा की चोरी कौन करता है, ऐसा कौन भाग्यशाली है जो बिना देखे ही सेवा कर रहा है। अरे आज की सेवा में तो दिखना चाहिए। श्री राजेश्वरानंद रामायण जी महाराज कहते हैं कि आज सेवा कम दिखती है, सेवक ज्यादा दिखते हैं। सेवा ऐसी करेंगे कि गुरु जी देख ले कि हाँ हम सेवा कर रहे हैं। तो सेवा कम दिखती है, सेवक ज्यादा दिखते हैं। तो श्री मतंग ऋषि ने कहा कि कौन ऐसा चोर है भाग्यशाली जो हमारी सेवा की चोरी करता है। तो शिष्यों ने रात्रि में सोए नहीं, छुप गए, जागते रहे। तो जैसे ही श्री सबरी जी आई तो शिष्यों ने पकड़ लिया और कहा कि आपको हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने आप बुलाया है कि आप ऐसे कौन भाग्यशाली जीव हैं। बोलिए संत भगवान की। कौन भाग्यशाली जीव हैं जो भगवान की सेवा में हाथ बटाती हैं और दिखती नहीं है। तो श्री मतंग ऋषि ने कहा, धन्य है बेटी तुम, तुम्हारी ऐसी सेवा में भाव है तो तुम्हें अवश्य ही भगवान की प्राप्ति होगी। और अब तुम इसी आश्रम में रह करके भगवान का भजन करो, भगवान तुम्हें यही दर्शन। उसी की प्रतीक्षा श्री सबरी जी ने 10,000 वर्ष तक प्रतीक्षा की। भगवान स्वयं चल करके सबरी जी के आश्रम में पहुंचे। ये कथा हमने कल श्री सबरी जी का चरित्र स्मरण किया। तो वो ही आज श्री अम्बरीश जी महाराज कह रहे हैं कि 3 दिन हो गए, चौथे दिन अम्बरीश जी छुप गए और जैसे ही वो सेवा करने के लिए आई तो कहा, देवी अगर तुम्हें ऐसी ही चाह सेवा की है तो मैं अपनी सेवा नहीं देख सकता हूँ, अपने ठाकुर जी की सेवा आपको नहीं दूंगा। दे के देख लिया हमने, रोटी में गेहूं निकला था। बोले मैं अपने ठाकुर जी की सेवा नहीं दूंगा। महाराज अम्बरीश जी महाराज ऐसी सेवा करते थे, जब चकिया अपने हाथ से चलाते थे तो उनको, अब राजा थे, चकिया चलाएंगे तो पसीना तो आ ही जाएगा। तो पूज्य श्री फक्कड़ महाराज जी कहते थे कि जब अम्बरीश जी महाराज चकिया चलाते थे अपने हाथ से तो ठाकुर जी बैठ करके पंखा करते थे, क्योंकि भगवान कहते ना भक्त वात्सल्य गुण के अधीन। तो ऐसी मन जी में श्री अम्बरीश जी महाराज कह रहे हैं, यदि आपके जी में ऐसी है कि मैं भी प्रभु की सेवा करें तो प्रभु माथे पधराइए। माथे पधराने का तात्पर्य होता है कि अपने ठाकुर जी विराजमान करो, उनकी सेवा पूजा करो, अपने माथे पधराना होता है। अब ये नहीं कि 2-4 दिन आ तो सेवा करी और रख दो राम जानकी कुंज में विराजमान रहने दो। सब मेहमान है हमारे ठाकुर जी, जितने छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको। सबका स्वागत है और आए। दास पे बड़ी कृपा है, 2-3 बजाते हैं दिन में, रात को 1 बजा देते हैं। तो ऐसी मन जो पे प्रभु माथे पधराइए। यदि आपके मन में ऐसी भक्ति भाव है, सेवा करने की चाह है, तो आप अपना महल में मंदिर बनवाइए और ठाकुर जी को पधराइए। लई बात मान मानो, मंत्र लय सुनायो कान, लई देहान
श्री अम्बरीश जी महाराज अम्बरीश जी महाराज की बात सुनकर के छोटी रानी के मन में निश्चय हो गया, क्योंकि श्री अम्बरीश जी महाराज ने कह दिया कि आप अपने माथे पधराइए। तो छोटी महारानी ने उनको गुरु भाव से कि जो महाराज ने आज्ञा दी है हम उसको स्वीकार करते हैं। तो लई बात मानो मंत्र ले सुनायो कौन, मानो मंत्र ही श्री अम्बरीश जी महाराज ने सुनाया उनको, और ठाकुर जी की सेवा उन्होंने पधरा ली। महाराज प्रियदास जी महाराज कह रहे हैं, होत ही बिहान सेवा नी की पधराइए। अब नी की सेवा क्या होती है? नी की सेवा पहले तो महारानी ने, कोई धन की तो कमी है नहीं, चक्रवर्ती है, आदेश दिया सुबह बढ़िया सुंदर महल में सुंदर मंदिर तैयार हो गया है। वो प्रेम मंदिर में इतना इतना महंगा पत्थर लगा है, उनके ज्ञान भाव बता रहे कि ऐसा ऐसा पत्थर लगा कि सोने के भाव का पत्थर। तो बढ़िया से बढ़िया मंदिर बनवाया, बढ़िया से बढ़िया उसमें टाइल, बढ़िया उसमें हीरा मोतियों की लटकन वगैरह, बढ़िया से उसमें सब, और मणि नील मणि की ठाकुर जी की विग्रह बनवाया, सुंदर ठाकुर जी को बधाया है। करत श्रृंगार फिर आप ही निहारी रहे। फिर ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार करती हैं छोटी महारानी, और ठाकुर जी को लाड़ लड़ाती हैं, लाड़ चाव से सेवा बढ़िया ठाकुर जी की जैसी समय के अनुसार सेवा करती हैं। सर्दी है तो हीटर लगा दिया, गर्मी है तो ठाकुर जी को एसी लगवा दी है, और अपने हाथ से प्यार करती हैं। लहे नहीं पार द्रग झरी सी लगाई है, तो आप ही निहार रही, एक पद के माध्यम से श्री राम महारानी जी ठाकुर जी को निहार कर उनकी छटा को देख कर ये हम सब लोग उस पद के माध्यम से ठाकुर जी के दर्शन करेंगे।
नैन सावरे सोवत बात कहूँ सोवत बात कहूँ मैं नैन सावरा शिवल सरकार की। श्री छोटी रानी जी रस के भरे तुर नैन सामरे, इस प्रकार से अपने ठाकुर जी को रिझाती हैं और उनकी छवि को देख करके बार बार बलिहार जाती हैं। लहे नहीं पार द्रग झरी सी लगाई है और उनके नेत्रों से अश्रुधार बहने लगती है कि बड़ी कृपा है आपकी सरकार, ये सौभाग्य हमको मिला। क्योंकि जो भक्त होता है भगवान का, कृपा ही मनाता है, कि कृपा हम लोगों को भी मनाना चाहिए कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है? हमारी तो सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आपने कोई हमसे ऐसा कृत्य क्या बन गया होगा, हम तो समझते कुछ नहीं बन गया, आप ही की कृपा है जो आप हमसे कुछ करवा लेते हैं, सेवा करवा लेते हैं, आप अपना भजन करवा लेते हैं, आप अपना पद गब्बा लें, भजन गब्बा लें, ये सब आपकी कृपा। इस प्रकार से इस भाव में भर करके श्री छोटी रानी जी के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। अब तो भैया सेवा इतनी बढ़ गई है, भई बड़वार राग भोग सोय पार भाव, भक्ति विस्तार रीत पूरी सब छाई है। राग भोग होता है चकाचक, राग भोग होता है महाराज। सुबह जगते ही ठाकुर जी को मंगला में बढ़िया माखन मिश्री का भोग लगता है और बड़े बड़े लड्डू। कौन से वाले? श्रीनाथ जी वाले, गोविंद देव जी वाले,
बड़े बड़े लड्डू का सवेरे भोग लगता है जो मंगला में आता है, बढ़िया माखन दोना भर के, जैसे बिहारी जी का सकोरा भर के माखन और बढ़िया लड्डू। मंगला में भीड़ होने लगी महाराज। फिर रानी जी अपने श्रृंगार करती हैं। फिर श्रृंगार भोग बटता है महाराज, बाल भोग चकाचक। हाँ, सुबह बढ़िया से बढ़िया बाल भोग बनता है। और उसमें काजू बादाम की तो क्या कहना है, हलवा बनता है शुद्ध बादाम का, और है काजू पिस्ता का। महाराज महारानी के यहाँ क्या कमी है, और ड्राई फ्रूट भी दिया जाता है एक एक दाना। चकाचक बाल भोग होता है। अब महाराज श्रृंगार आरती में भीड़ बढ़ गई। और फिर राजभोग की तो क्या कहना है, 56 भोग रोज लगते हैं। और महाराज पूरे राज्य के लोग, कोई प्रसाद के बहाने, कोई दर्शन के बहाने, चलो भाई मंदिर बना है, छोटी रानी ने सुना है, चलो दर्शन करके आते हैं। चकाचक प्रसाद पा रहे हैं। उत्थापन में बढ़िया ठंडाई लगती है? और वो ठंडाई नहीं, काजू बादाम की ठंडाई होती है। और चकाचक, और संत लोग आकर के आनंद ले रहे हैं। फिर संध्या के समय आरती होती है, फिर प्रसाद बंटता है। फिर ब्यारू चकाचक, और ओटाया हुआ दूध, उसमें केसर पड़ी हुई, और चकाचक पिस्ता बादाम। भीड़ के मारे तो मंदिर भर जाता है, लाइन लगी रहती है। नारद जी ने जाकर के अम्बरीश जी महाराज से चर्चा की। आरती में गए नारद जी महाराज, अरे गुरु जी आए, गुरु जी विराजमान है। अम्बरीश जी महाराज ने आरती करी, गुरु जी प्रसाद चढ़ोदक चार चिनौरी दे दी। बोले महाराज आपके यहाँ भीड़ भाड़ नहीं होती है आरती में? बोले कौन कहा, ठीक है सब अपना कर लेते। बोले छोटी महारानी के यहाँ देखो भीड़ लगी रहती है। बोले क्यों? अरे महाराज चकाचक क्षमता है वहाँ, बाल भोग और सब राजभोग, काजू बादाम सब चकाचक, बड़े बड़े लड्डू मिलते हैं आरती में। मंगल आरती में बढ़िया माखन मिलता है सकोरा भर के। भीड़ देखो वहाँ। बोले अच्छा। तो ये सब खाने पीने की बात तो करी ही, लेकिन श्री अम्बरीश जी महाराज को नारद जी ने सुनाया कि एक बार आप छोटी रानी की पूजा तो देख लो। अपने ठाकुर जी की भी पूजा करते हो तुम, किस तरह से पूजा करती है। नृपहु सुनत आव लाग चौप देखवे की, आए तत्काल मत अति अपराई है। कि छोटी रानी इस तरह से सेवा करती है कि पूरा सब राज्य ही उसके यहाँ जाता है दर्शन करने, हमारे यहाँ कोई नहीं आता है। गुरु जी कभी कभी कृपा कर देते हैं। और श्री प्यादास जी महाराज कह रहे हैं कि भक्ति विस्तार रीत पूरी सब छाई है, पूरी पूरी में उनकी भक्ति छा गई। तो श्री चक्रवर्ती महाराज अम्बरीश जी को भी श्री रानी के ठाकुर जी की किस तरह से सेवा करती हैं और लाड़ लड़ाती हैं, इसको देखने के लिए राजा के मन में बहुत इच्छा हुई। लेकिन अब जाए कब? सुबह मंगला करनी है, फिर श्रृंगार करना है, श्रृंगार के बाद तुरंत भोग बनाना है, भोग बनाने के बाद ठाकुर जी सेन हो जाते हैं। जब अपने ठाकुर जी सेन हो जाते तो वहाँ भी ठाकुर जी सेन हो जाते हैं। अब जाए कब? अब फिर शाम को सोचे शाम को जाएंगे, तो शाम को सोचे उत्थापन कराना है ठाकुर जी, कब जाए। सोचते सोचते कई दिन हो गए। एक दिन श्री अमृत जी ने सोचा आज तो जाना ही है, तो कब समय निकालें। तो अपने ठाकुर जी के उन्होंने जल्दी सेन आरती करके सेन करा दिया। और श्री अम्बरीश जी महाराज छोटी रानी के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही श्री अम्बरीश जी महाराज पहुंचते हैं तो द्वारपाल महाराज और जय हो चक्र, उन्होंने कहा चुप, कोई भी नहीं बोलेगा। अम्बरीश जी महाराज सब चुप। ऐसे धीरे 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 पांव धारण कर करके गए अंदर। देखे तो छोटी रानी गा रही हैं, रस के भरे तोरे नैन सांवरे, इस भाव में, और स्वयं अपने हाथ से बीन बजा करके ठाकुर जी को रिझा रही हैं, गा रही हैं। नेत्रों से आंसू झरा झर लगी है। और श्री अम्बरीश जी महाराज कैसे जा रहे हैं, प्रियादास जी महाराज लिखते हैं
हरे हरे पाँव धरे मन करे। तो श्री छोटी महारानी जी बड़े भाव से ठाकुर जी को रिझा रही हैं, गा रही हैं और अपने हाथ से बीन बजा रही हैं, बीड़ा बजा रही हैं। श्री ललिता जी, स्वामी श्री हरदास जी महाराज अपने हाथ से ठाकुर जी को बीड़ा बजा करके सुनाते हैं। तो बड़े बड़े रसिक लोग जो होते हैं, जब उनको संगीत गाना होता है तो अपनी मस्ती में फिर किसी को सुनाना नहीं है, ठाकुर जी सुनाएंगे सुनाएंगे। तो श्री छोटी महारानी जी इस तरह से मगन है। उसी समय चक्रवर्ती महाराज श्री अम्बरीश जी महाराज पहुंच जाते हैं। त्यों त्यों अति मन भावे कहे धन्य यह घड़ी है। तो अम्बरीश जी महाराज अपनी सेवा करते हैं, हम लोग सब सुन चुके हैं किस तरह सेवा करते हैं, जिनका सुदर्शन चक्र इनकी सेवा में रहता है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये घड़ी धन्य है। ये घड़ी क्यों धन्य है? कि ठाकुर जी के लिए इतना प्रेम, गा रही हैं, ठाकुर जी को देख भी रही हैं और नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। ये धन्य है घड़ी। द्वार पे रहो न जाए। श्री अम्बरीश जी महाराज द्वार पे ही खड़े हैं, अभी अंदर नहीं गए। गए ढिंग ललचाए, अब लालच बढ़ गया, अब तो रहा नहीं जा रहा है बिना ठाकुर जी के पास में दर्शन किए। और छोटी महारानी का इतना सुंदर भाव दूर से नहीं। अब तो बोले महाराज क्या करना है? वैसे ही बजावो बीन ताननी नवीन लेके जीन सुर कान पर। कहा कि वैसे ही बजावो बीन, जैसे अभी बजा रही थी उसी तरह से आप बीड़ा बजा करके गाइए, ठाकुर जी को रिझाइए। तो उन्होंने बीड़ा बजा करके गाया, करके अलापचारी, अलाप ले ले करके सुंदर उन्होंने गाया है। संहार तान और भगवान के रूप का ध्यान करती हैं और पद गा रही हैं। ना ये सुना दीजिए, कोई पद सुना।
वृंदावन इस प्रकार से श्री छोटी रानी के भाव को सुन करके श्री अम्बरीश जी महाराज सुध बुध भूल गए और श्री प्रियादास जी महाराज लिख रहे हैं, घड़ी दो घड़ी नहीं, प्रीत रस रूप भई रात सब बीत गई। सारी रात बीत गई। जैसे ही 3 बजे हैं तो श्री छोटी रानी का ध्यान खुला कि ठाकुर जी की सेवा का समय हो गया है, स्नान का समय हो गया है। नई कुछ रीति हो जामे नहीं सोई। ये कछु नई रीति है, इसमें सोना नहीं है। हम लोग थोड़ा सा गाने के लिए 5 दुआ शाम को करते हैं और उसके बाद 1-2 पद गाने की इच्छा होती है, उसमें लगभग 10:30 बज जाते हैं। तो वो तो रसिकों की बात है महाराज। रानी के गाने पर सारी रात ही बीत गई। तो श्री अम्बरीश जी महाराज दर्शन करते रहे, दोनों के नेत्रों से आंसू, और दोनों ही आनंद लेते रहे। पूरी रात बीत गई, सुबह हो गया, अपने अपने ठाकुर जी की सेवा करने लगे। संसार की बात करने की समय ही नहीं है महाराज। अब तो ये बात फैल गई। क्या बात फैल गई? पूरे राज्य में बात फैल गई। 100 रानी और है ना, उन्होंने कहा कि देखो हमारे पास नहीं आते महाराज, ये छोटी रानी आई है, उसके पास गए, रात्रि भर आज वहीं रहे हैं। कारण क्या है? कोई विशेषता होगी, कोई ज्यादा सुंदर होगी या कोई ज्यादा सेवा करने वाली होगी, कुछ तो कारण है भाई, जानकारी की जाए। तो उन्होंने सबने जानकारी की तो एक ही बात मिली कि ठाकुर जी उसने पधराए हैं, और ठाकुर जी पधराए हैं तो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए महाराज उसके महल में गए।
बात सुनी रानी और राजा गए नई ठौर। सोनवा की तो नई रानी के पास गए हैं महाराज। ये बात सुनकर के सभी रानियों ने कहा अब उसकी बराबरी कोई करने वाला नहीं है। अब कौन कर सकता है हम 100 रानी बैठी हैं, एक एक सुंदर बैठी हैं, और वो छोटी रानी के पास गए, उसकी बराबरी कौन कर सकता है। बोले कारण क्या है। बोले उसने ठाकुर जी सेवा पधराई है, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए महाराज गए। अरे फिर क्या है, हम भी मंदिर बनवाएंगे, हम भी अपने ठाकुर जी को पधराएंगे। और दूसरी रानी पधराती है, तीसरी रानी पधराती है, हम ले सेवा करें पति मति बस करें। लक्ष्य क्या है उस छोटी रानी का, तो लक्ष्य है कि हम भगवान की सेवा करें। प्रियदास जी महाराज लिख रहे हैं मति पति मति बस करें, यानी हम ठाकुर जी पधराएंगे तो हम हमारे पति हमारे घरे आएंगे, उनकी मति यानी अपने बस में हम करेंगे उन्हें। धरे नित्य ध्यान विषय बुद्धि राखी धर है। लेकिन ठाकुर जी की लीला, कोई भजन करे और कहे हमें संसार की वस्तु प्राप्त हो जाए, संसार की वस्तु तो प्राप्त हो जाएगी लेकिन भक्ति भी होगी। नाम भगवान का है, सब कुछ देने वाला है। वांछा कल्पतरु विष, पूरी इच्छा पूर्ण करने वाला है, भगवान का नाम कल्पतरु है। तो अब भगवान की सेवा करती हैं तो जो विषय बुद्धि थी वो तो धर गई, विषय बुद्धि राखी धर है, यानी विषय बुद्धि थी वो चली गई। अब तो सब ठाकुर जी की सेवा करती हैं। तो अब सबने पधरा ली अपने अपने महल में। 100 रानी है, 100 ने पधरा ली। खबर भेजती हैं महाराज सेवक आया, जो वहाँ की रानी है उसने अपने घर में ठाकुर जी की सेवा पधराई है, आज उनके ठाकुर जी का जन्मदिन है, आपका निमंत्रण है। ठीक है, अच्छा उनने मंदिर बनवाया है, हमारा ठाकुर जी सेवा पधरा 1 साल हो गई सेवा करते करते। बोले हाँ आज जन्मदिन है ठाकुर जी, अवश्य जाएंगे। अपने ठाकुर जी की सेवा करके दर्शन करने जाते हैं। छोटी रानी का दूसरी रानी का निमंत्रण आया, महाराज हमारे ठाकुर जी का जन्मदिन है, महाराज हमारे 100 रानियों ने अलग अलग मंदिर बनवा लिया, सब भक्ति करने लगी। अब जो और जनता थी तो बोले महाराज जिनके घर ठाकुर जी होते हैं उनके घर जाते हैं। तो और भी बड़े बड़े जमींदार थे, मंत्री आदि बड़े बड़े पद पे थे, उनने अपने घर में ठाकुर जी पधराए और कहा महाराज जी हमारे ठाकुर जी का जन्मदिन है, आज ठाकुर जी का भव्य मंदिर है, उसमें आज विराजमान हो रहे हैं, आप कृपा करके वहाँ उद्घाटन में चलिए। अरे जरूर करेंगे दर्शन। इस प्रकार से घर घर में ठाकुर जी विराजमान होगा। जब ठाकुर जी विराजमान हो जाएंगे तो सबके घर में पूजा होने लगेगी, पूजा होने लगी, सबके घर में कीर्तन होने लगा। एक केवल अयोध्या में ही नहीं पूरे संसार में ये रीति फैल गई। बड़े बड़े लोग अब महाराज को बुलाते हैं तो सब जगह की बोले जहाँ ठाकुर जी विराजमान होते हैं वहाँ महाराज अम्बरीश जी जाते हैं। सब जगह नहीं जा पाते, नहीं जहाँ भी पहुँच जाते हैं, लेकिन भाव सबका ये है कि हम भी भक्ति करेंगे तो महाराज चक्रवर्ती हमारे घरे आएंगे। इस भाव से बड़े दिन दिन चाव ऐसो ही प्रभाव कोई, पलटे स्वभाव होत आनंद भर है। सबका सुलह स्वभाव पलट गया, सब भगवान की भक्ति करने लगे। जैसे श्रीमद् भागवत जी में कहा है, श्री गोकर्ण जी ने जब कथा सुनाई है, पहले तो धुंधकारी का उद्धार हुआ है, फिर गोकर्ण जी ने प्रश्न किया कि महाराज कथा तो सबने सुनी है, उद्धार सबका होना चाहिए, सबको विमान होना चाहिए। तो फिर से गोकर्ण जी ने कथा सुनाई है, सबने मन लगा करके सुनिए, सबके लिए विमान आया है और सब भगवान के धाम को गए हैं।
वहां लिखा है, बोले किस तरह से गए, बोले जैसे प्रभु श्री सीताराम जी, प्रभु श्री राम अवध में आए, जब भगवान अपने धाम को गए तो सारे अयोध्या वासियों को साथ में लेकर के अपने धाम को गए। वैसे ही श्री अम्बरीश जी महाराज भी जब यहाँ भक्ति करके भगवान के धाम को गए हैं तो सारी प्रजा ने भक्ति की है, सारी प्रजा भगवान के धाम को अम्बरीश जी के साथ गई है। बोलिए श्री अम्बरीश जी महाराज की, श्री छोटी महारानी की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, आज के आनंद की